हेलो दोस्तों, मैं दुजेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका टारगेट विद तेज चैनल में। आज हम करा रहे हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न संख्या फर्स्ट। देखिए, एसएससी जीडी 20 फरवरी 2024 शिफ्ट फर्स्ट का ये पेपर है। देखते हैं प्रश्न संख्या 1। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तत्सम का सही विकल्प है। तत्सम तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों रखे जाते हैं। ठीक है। मेरे पड़ोसी का घर बन रहा है, इसलिए बहुत सी ईंट मंगवाई गई हैं। यानी कि कोष्टक में दिए गई, तो कोष्टक में कौन सा शब्द दिया है? ईंट। हमें ईंट का तत्सम शब्द बनाना है। ईंट कैसा शब्द है? एक तद्भव शब्द है। ईंट कैसा शब्द है? तद्भव। ये है हमारा तद्भव शब्द है। ठीक है। हमें कैसा शब्द बताना है? तत्सम। ईंट का तत्सम शब्द होता है ईंट का तत्सम शब्द होता है इष्ट का। क्या होता है? इष्ट का। इसका राइट ऑप्शन नंबर 2 कौन सा वाला है? राइट ऑप्शन 2 है। ठीक है दोस्तों, आगे आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 2। देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के सही पुल्लिंग वाला विकल्प है। यानी क्या बताना है हमें? पुल्लिंग। चार ऑप्शन देखने हैं, इनमें से पुल्लिंग शब्द का चयन करके इसमें रखना है। ठीक है। पुल्लिंग वो शब्द होते हैं जो किसी नर जाति का बोध कराते हैं। इस- ठीक है। और स्त्रीलिंग शब्द वे शब्द होते हैं जो मादा जाति का बोध कराते हैं। यानी कि मादा मतलब होता है महिला या लड़की से। ठीक है। और पुल्लिंग होता है नर। नर मतलब पुरुष, लड़का, ये सब पुल्लिंग होते हैं। ठीक है। मैं डैश अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूँ। तो इसमें राइट ऑप्शन देखेंगे। मैं दिसंबर में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूँ। ऑप्शन नंबर 2 तक के देखेंगे। मैं गाड़ी। गाड़ी कैसा शब्द है? एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है। अगर देखें कल, कल भी नहीं होगा। अपनेपन, अपनापन भी एक नहीं है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। क्या? दिसंबर। मैं दिसंबर में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूँ। ठीक है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3। पढ़िए। दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करें। चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। क्या बताना है हमें? पर्यायवाची। ठीक है। पर्यायवाची वे शब्द होते हैं जो समान अर्थ देते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम देखते हैं किसमें। एक कोष्टक में जो दिया है ना ब्रैकेट में, इसका हमें पर्यायवाची बताना है। स्थिर। स्थिर का पर्यायवाची यानी स्थिर वे शब्द। स्थिर का मतलब होता है मतलब एक जगह से दूसरी जगह ना जाए, मतलब एक जगह रखी रहे। तो ऐसे ही इसका राइट आंसर होगा निश्चल। क्या है? ऑप्शन नंबर 4। निश्चल। निश्चल मतलब बिना चले, एक जगह रखी हुई चीज। तो पर्वत एक स्थिर है। पर्वत कैसा? स्थिर। पर्वत एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है, वो एक जगह ही स्थिर रहता है। ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 4। पढ़िए। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। सार्थक शब्द। सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ स्पष्ट होता है, और इसका विपरीत होता है निरर्थक। निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि सार्थक शब्द बताना है। पुस्तकालय में हाथ से लिखी भी एक भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है, इनका सार्थक बताना है। एक ऐसा दिया है इसमें डैश में मतलब निरर्थक, इनका कोई अर्थ नहीं है। पुस्तकालय में कैसे हाथ से लिखी भी एक भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है, इसका सार्थक शब्द होगा पांडुलिपि। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 5। पढ़िए। निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं का चुनाव कीजिए। क्या देखना है? इस प्रश्न में अशुद्धियां देखनी है। एक
वाक्य दिया गया है, इसे पढ़ने के बाद हमें इसमें अशुद्धियां पहचाननी है, किस में अशुद्धियां हैं। हर साल के विश्व पर्यावरण दिवस को कुछ न कुछ विषय के साथ मनाई जाती है, और यह विषय विशेष रूप से पर्यावरण पर किसी एक चिंता पर ध्यान आकर्षित करने के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखना इसमें गलती कहाँ पर हुई है। देख दो, किसी हर साल एक हर साल के विश्व पर्यावरण दिवस को कुछ न कुछ विषय के, ठीक है, ये ठीक लिखा हुआ, के साथ मनाई जाती है। यहाँ से हमारी गलती, के साथ मनाई जाती है, और यह विषय विशेष रूप से पर्यावरण पर, यहाँ तक ये हमारा पूरा गलत, यहाँ से चालू होता है, यहाँ तक गलती हुई है इसमें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, के साथ मनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प का चयन करें। शुद्ध वर्तनी यानी कि कैसी वर्तनी देखनी है? शुद्ध, स्पेलिंग सही देखनी है, यानी इसमें सही कौन सा वाला वाक्य लिखा हुआ है। यह जैसे कि ऑप्शन नंबर 1 है, यह मशीन सब कार्य करती है। यहाँ पे मशीन क्या लिखा हुआ है? गलत लिखा हुआ है। मशीन को कैसे लिखते हैं? मशीन हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, तो लिखा कैसे? ऐसे, यानी ये वाला कैसे होगा? गलत हो गया। आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है, राम की तुलना कबीर से मत करो। यह तुलना क्या लिखा है? ये भी गलत है। तुलना हम लिखते हैं इसमें, तुलना, ठीक है, ये वाला भी गलत हो गया। औरत में बहुत शक्ति होती है, इसमें मुझे कोई गलती अभी नहीं दिख रही, चलो आगे बाद में चेक करते हैं इसे। अगला देखते हैं, दीपक रोशनी प्रदान करता है। तो दीपक गलत लिखा हुआ, दीपक कैसे लिखते हैं? दीपक रोशनी प्रदान करता है, ठीक है, तो ये वाला भी गलत हो गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में हमको चारों ऑप्शन पढ़ने होते हैं, तभी हम इन चीजों का चुनाव कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करें। हमें क्या बताना है? रेखांकित भाग यानी कि ये नश्वर, क्या बताना है? इसका विलोम बताना है, यानी कि विपरीत बताना है। विलोम का विलोम, तो संसार नश्वर है, नश्वर का विलोम होता है अनश्वर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग के लिए उचित सार्थक शब्द का चयन करें। सार्थक शब्द जैसे कि आपने बताइए, ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ स्पष्ट होता हो, वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। आइए देखते हैं। जैसे रात होते ही डभी बढ़ गई, यानी ये क्या निरर्थक शब्द है? निरर्थक शब्द है। कैसा शब्द है? एक निरर्थक शब्द है। हमें क्या बताना है? एक सार्थक शब्द बताना है। तो सार्थक शब्द इसमें ऑप्शन देखने हैं। सबसे पहले नंबर ऑप्शन 1 है, डाब, भीड़, भाड़, बड़ा। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, वो ऑप्शन नंबर 2। तो रात होते ही भीड़ बढ़ गई। ठीक है दोस्तों, सार्थक शब्द कौन सा होगा? रात होते ही क्या बढ़ गई? भीड़ बढ़ गई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, पढ़िए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। ठीक है, महाभारत में कहा गया है कि जो सब धर्मों को समान नहीं देता वह धर्म नहीं डैश है। जो सभी धर्मों को समान नहीं देता वो क्या होता है? अधर्म होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्या है? अधर्म। जो सभी धर्मों को समान नहीं मानता है वो धर्म नहीं क्या होते हैं? अधर्म होते हैं। आइए प्रश्न संख्या 10 आगे देखते हैं, पढ़िए। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करें। हमें विलोम बताना है। किसका रेखांकित भाग? रेखांकित क्या है? दुरुपयोग। तो दुरुपयोग का हमें विलोम बताना है, तो विलोम होगा दुरुपयोग का सदुपयोग। दुरुपयोग कहते हैं किसी चीज का हमको मतलब उसका संभव नहीं होता, जैसे कि हम किसी चीज को अच्छे से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उसका हम दुरुपयोग कर रहे हैं। उसका सदुपयोग, जैसे कोई भी चीज है उसका हम अच्छे से उसका पालन करें तो उसका हम सदुपयोग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों,
सामान का सदुपयोग करें। ठीक है। ऑप्शन अब प्रश्न संख्या 11 है। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची का सही विकल्प नहीं है। ऐसे प्रश्नों में बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं। सबसे पहले हमें प्रश्न को पढ़ना होता है, ये पूछ क्या रहा है। इसमें पूछा है कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। अक्सर बच्चे क्या देखते हैं, पर्यायवाची शब्द यहाँ तक पढ़ेंगे और ऑप्शन नंबर देखेंगे और तुरंत टिक कर देंगे, वो पूछ रहा नहीं है। बहुत सारी गलतियां होती हैं, बच्चों को आते हुए भी प्रश्न गलत करके आते हैं, वही हमारी सिलेक्शन ना होने का कारण बनता है, आगे चल के बहुत दुखदाई होता है। इसीलिए सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में हमें प्रश्न ढंग से पढ़ना होता है। इसमें पूछा नहीं है तो ईश्वर की शरण में जाना ही उद्धार डैश मात्र मार्ग है प्राप्ति का एक। तो उद्धार का हमें क्या बताना है, पर्यायवाची नहीं है, तो उद्धार का राइट आंसर होगा उद्गम। उद्धार के पर्यायवाची विमुक्ति भी होते हैं, छुटकारा भी है और परित्राण भी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 उद्गम। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न संख्या 12 है। देखो, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द का शब्द ज्ञात कीजिए। सार्थक शब्द बताना है। देवताओं का उपमन बहुत सुंदर होता है, तो उसका सार्थक शब्द होगा नंदनकानन। नंदकानन। ठीक है। तो दोस्तों आइए आगे प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 है। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। हमें मुहावरे दिया गया है, इसका अर्थ बताना है। अलादीन का चिराग होना। अलादीन का चिराग होना, इसका अर्थ बताना है। ठीक है। अलादीन का चिराग होना, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 आश्चर्यजनक वस्तु। अलादीन का चिराग मतलब आश्चर्यजनक वस्तु। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। ठीक है। यदि जैसे ये वाक्य दिया गया है, इसमें अगर कोई त्रुटि नहीं है तो हमें ऑप्शन नंबर 3 का चयन करना है, कोई त्रुटि नहीं है। देखते हैं पहले। विद्यार्थी शब्द दो शब्दों के योग से बना है, विद्या प्लस अति। विद्यार्थी कैसे बना है, विद्यार्थी बना है इसका विद्या प्लस अर्थी बराबर विद्यार्थी। ये दो शब्दों के मेल से बना है, ना कि योग से बना है। गलती कहाँ पर हुई है, दो शब्दों के योग से। ये कैसे बना है, विद्या प्लस अर्थी, दो शब्दों के मेल से बना है। तो यहाँ पर गलती हुई है हमारे में, शब्द के योग से होना क्या चाहिए। विद्यार्थी शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, विद्या प्लस अर्थी। ठीक है दोस्तों, इसका राइट कैसे लिखेंगे हम, ऐसे लिखेंगे विद्यार्थी शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। ये वाक्य राइट होता है। ठीक है दोस्तों, और आपको समझ में आ गया होगा गलती यहाँ पर कहाँ पर हुई है। ठीक है। आइए प्रश्न संख्या आगे देखते हैं 15। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए चार विकल्पों से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। यानी कि क्या बताना है, मुहावरे का अर्थ बताना है। सांझ झांसा देना। झांसा कभी आप लोगों ने दिया होगा, अक्सर कर सभी लोग झांसा देते हैं। झांसा देना मतलब होता है धोखा देना। क्या होता है, धोखा देना। तो इसमें ऑप्शन देखो, धोखा होना गलत, भटकाना गलत, क्या होना है, धोखा देना। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 16। एक गद्यांश है, हमें इसको पढ़ने पढ़ेंगे और जो ऑप्शन में चार विकल्प दिए उसमें से एक इसका सही आंसर होगा।
वो हमें इसमें रखना है। गद्यांश को पढ़िए। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जिसे मेडिसिन सेंस फ्रंटियर्स MSF के नाम से भी जाना जाता है, फ्रांस का एक गैर सरकारी ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पर बन। अब यहाँ पर रखना है इस वाले में से, ठीक है। गैर सरकारी हार्डवेयर सामकायल सॉफ्टवेयर संगठन। तो गैर सरकारी क्या होता है? संगठन। ऑप्शन नंबर 4, ठीक है दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। यहाँ से पढ़ना, गैर सरकारी संगठन है जो युद्ध क्षेत्रों और बीमारियों से, प्रश्न संख्या 2 है। अब आगे से यहाँ पर रखना है 2 वाले से, ठीक है। जो युद्ध क्षेत्रों और बीमारियों से डैश क्या करता है? प्रभावित देशों में मानवीय चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है। यह संगठन अब आगे आ गया 3, ठीक है। अब तीसरा देखो, देखभाल प्रदान करता है यह संगठन विभिन्न, क्या है? विभिन्न बीमारियों। ऑप्शन नंबर 3, विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, दवा प्रतिरोधी संक्रमण, HIV एड्स, हेपेटाइटिस C के उपचार में मदद करता है। MSF को कई महाद्वीपों पर अनेक, अब देखो आगे 4 बोला, ठीक है। अब 4 वाला एरा, यहाँ पर स्थान 4 के आगे भरना है। क्या करना है? कई महाद्वीपों पर अनेक उनके मानवीय, कौन से? मानवीय कार्य के लिए 1999 में नोबल शांति से सम्मानित किया गया था। किससे? नोबल शांति, यहाँ पर रखना है क्या? आगे 5 में, ठीक है। किससे सम्मानित किया गया है? नोबल शांति दंड से, गलत। भेटो, गलत। क्या? पुरस्कार, नोबल शांति पुरस्कार, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, हमारा 20 प्रश्न का एक प्रैक्टिस सेट था जो पूरा हो गया। हमारे चैनल टारगेट पे तेजा को लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।